हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में, जो एनवायरनमेंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए भी मोस्ट रेलिवेंट है। मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट से मैं कवर करने वाली हूँ। तो आज का मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबल मीथेन प्लेज, जो एनवायरनमेंट से है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं इससे रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में रेलिवेंट हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ग्लोबल मीथेन प्लेज है क्या। तो ये एक ऐसा प्लेज है जिसका एम पहले देखते हैं। ठीक है, इसका एम था ग्लोबली मीथेन गैस के एमिशन को रिड्यूस करना। ठीक है, और ये लिया गया था, ये प्लेज COP26 के टाइम पे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हुई थी जब नवंबर 2021 में, तो उस टाइम पे ये प्लेज लिया गया था। और इस प्लेज का पार्ट इंडिया नहीं है। इसको लीड किया था यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन ने। और इस प्लेज में टोटल जो कंट्रीज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट की हैं वो है 111। और इन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम 2020 में जो ग्लोबल मीथेन गैस का जो एमिशन लेवल था उसको हम कम से कम 30% उस लेवल से कम करेंगे। 2020 में जो लेवल था उससे 30% रिड्यूस करेंगे बाय 2030। ठीक है, ये प्लेज लिया था। मीथेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। मीथेन एक पावरफुल और बट शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, और ये सेकेंड मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है इन एटमॉस्फेयर आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर नियरली 20% ऑफ ग्लोबल एमिशन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो अर्थ के टेम्परेचर और क्लाइमेट सिस्टम को अफेक्ट करती है। मीथेन गैस का जो एमिशन होता है वो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स से भी होता है और नेचुरल सोर्स से भी होता है। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स से मीथेन गैस का एमिशन। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स मीन्स ह्यूमन इंड्यूस्ड जो होते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं लैंडफिल्स जो इम्पॉर्टेंट है हमारा एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस सिस्टम्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मीथेन गैस के एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ये याद रखिएगा। इसके अलावा है कोल माइनिंग, स्टेशनरी एंड मोबाइल कंबशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सर्टन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ये सारे हमारे एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हैं फॉर मीथेन गैस एमिशन। इसके अलावा हम देख लेते हैं बिगेस्ट एमिटर्स ऑफ मीथेन गैस कौन कौन से हैं। कंट्रीज़ चाइना, यूएस, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया एंड मैक्सिको। ये सारी कंट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर हाफ ऑफ ऑल द एंथ्रोपोजेनिक मीथेन गैस एमिशन। ठीक है, तो इस ग्लोबल मीथेन प्लेज से रिलेटेड आपको इतनी सारी जो चीज़ें हैं बस यही याद रखनी है। ठीक है, कि ये कब लॉन्च की गई थी, COP26 के टाइम पे लॉन्च की गई थी, और इसका एम था मीथेन गैस के एमिशन को रिड्यूस करना। 2020 में जो भी लेवल रहा होगा मीथेन गैस एमिशन का ग्लोबली, वहाँ से उसको लेकर आना, वहाँ से 30% तक कम से कम उसका रिडक्शन होना चाहिए एमिशन का बाय 2030। ये इसका इन्होंने प्लेज लिया था 111 कंट्रीज़ ने। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन ने इसकी लीड ली थी। और आपको याद रखना है मीथेन सेकेंड मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। इसके एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज याद रखने हैं, जो होता है लैंडफिल से आपका एमिशन होता है मीथेन गैस का, ऑयल एंड नेचुरल गैस सिस्टम से होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से मीथेन गैस का एमिशन होता है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा कोल माइनिंग, स्टेशनरी एंड मोबाइल कंबशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से होता है। सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू मीथेन गैस का एमिशन होता है। ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं जो ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है कि बिगेस्ट एमिटर्स कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं मीथेन गैस की, वो है चाइना, यूएस, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया एंड मैक्सिको। ठीक है, तो ये रहा टॉपिक ग्लोबल मीथेन प्लेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और नया टॉपिक लेकर आऊँगी। ठीक है, आई थिंक वीडियो आपको समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।